नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अधिकारी कर्मचारियों की भी होगी सुनवाई, लगेगा जन दर्शन। एयरपोर्ट विकास के लिए राशि जारी, अब होगा अपग्रेड। श्री राम लला दर्शन के लिए श्रद्धालु हुए रवाना, हरी झंडी दिखाकर दी गई शुभकामनाएं। चक्रवात का असर जारी, बादल में छाए रहे कोहरे। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी जिला कार्यालय में हर सप्ताह जनदर्शन लगाई जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को शाम 4 से 5 बजे तक कलेक्टर अवनीश शरण सुनवाई करेंगे। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, इसलिए व्यवस्थित रूप से उनकी समस्याओं के निदान के लिए जनदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उनकी विभागीय, शासकीय समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं की सुनवाई होगी। सेवारत अधिकारी कर्मचारी के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका लाभ ले पाएंगे। इस दौरान कलेक्टर से मुलाकात कर समस्या का निदान पा सकते हैं। कर्मचारियों की समस्या के निराकरण के लिए अलग से समय देने और सार्थक निराकरण की कलेक्टर की पहल का अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। नगर निगम द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों और अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, जमीन खरीदी बिक्री करने वाले कुछ लोग नियमों को ताक में रखकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को निगम की टीम कोनी पहुंची, जहां करीब 1 एकड़ पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। वहीं निगम कमिश्नर के आदेश पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले 3 लोगों पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग पर की गई बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में कोटा ब्लॉक के रतनपुर की रुखसाना सहित अन्य महिलाओं ने बैंक में कर्ज माफी एवं किस्त की वसूली पर रोक लगाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। महिलाओं ने बताया कि बैंक से लोन लेकर राशि कंपनी में जमा किए हैं और ठगी का शिकार हो गए। कलेक्टर ने आवेदन एसपी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बिला विकासखंड के बूदरी तहसील के समीपस्थ लगे गांव के किसान अवैध सीमांकन की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने किसानों की समस्या का समाधान करने आवेदन एसडीएम बिल्हा को भेजा। विकासखंड बिला के ग्राम धूमा के शासकीय प्राथमिक शाला की प्रधान पाठिका ने स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बिला विकासखंड के ग्राम पेंडरवा के सरपंच उमेश श्रीवास ने आश्रित ग्राम लच्छनपुर में हो रहे बेजा कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने मामले को बिला एसडीएम को सौंपा। कोटा निवासी कैलाश चंद्र गुप्ता ने बेलसरा के मेन रोड स्थित भूमि का मुआवजा राशि दिलाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन महापर्व पर जिला कार्यालय बिलासपुर में सोमवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मार्गदर्शक के रूप में संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव उपस्थित रहे। कार्यशाला में मंडल स्तर पर होने वाले चुनाव प्रक्रिया संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। इन दिनों भाजपा अपना संगठन महापर्व मना रही है, जिसके प्रथम चरण में प्राथमिक सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया। वर्तमान में सभी मंडलों में बूथ कमेटी का गठन किया जा रहा है। आने वाले समय में मंडल के मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन होना, जिसके निमित्त पार्टी द्वारा मंडल चुनाव प्रभारी और सहयोगी की नियुक्ति की गई है। कार्यशाला में चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत अपनाए जाने वाली विधियों की जानकारी प्रभारियों को दी गई। बैठक में जिले में निवासरत सांसद, विधायक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश मोर्चा पदाधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी की टीम, जिला पदाधिकारी, जिला मोर्चा अध्यक्ष, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल प्रभारी, मंडल सक्रिय सदस्यता सहयोगी, मंडल संगठन पर सहयोगी, सह सहयोगी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों के एयरपोर्ट डेवलपमेंट किए जाएंगे। इनमें एयर स्ट्रिप, प्लेन पार्किंग एरिया, एयरपोर्ट पर लाइटिंग सिस्टम को विकसित किया जाएगा। इन कामों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 23.64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में शुरू होंगे।
वित्त विभाग से मिली स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य के एयरपोर्ट का अपग्रेड और डेवलप हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रोन स्तर और लाइटिंग कार्य के लिए 2,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एप्रोन विस्तार के तहत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा ताकि रात के समय विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सके। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत संभाग से 836 श्रद्धालुओं को लेकर अस्थायी स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। जिला विधायक धर्मलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल इस अवसर पर मौजूद रहे। बिलासपुर जिले से 212 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा पर निकले हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से स्टेशन परिसर राममय हो गया। अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे भक्तों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत शासन द्वारा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। ट्रेनों में यात्रियों के खान पान सहित सभी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत बिलासपुर जंक्शन से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन संभाग के 836 यात्रियों को लेकर रवाना हुई है। रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना कि काशी और अयोध्या का दर्शन कराएंगे। बिलासपुर से आज ट्रेन रवाना हुई है और पहले काशी में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद में अयोध्या जाएंगे, भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। मैं देख रहा था यात्री कितने भावुक थे। सुविधा खुद के पैसे में जाएंगे तो शायद उतनी सुविधा नहीं मिलेगी और इसमें हर कोई चाहते हैं कि रामलला का दर्शन हमको इसे ट्रेन के माध्यम से हो जाए। निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी,
साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना कि जो राम भक्त हैं, जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और ख़ास करके ऐसे लोग जो अपने पैसे में जाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई है। जिस प्रकार से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, गाजे बाजे के साथ में उनकी विदाई की गई, ट्रेन को जो सजाया गया है, तो देखते ही बनता है और यात्री के उनकी मन की उत्सुकता और उनका भाव जो दिखाई दे रहा था। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उत्साह है और छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि फिर से रामनवमी दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उनके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। जिले के रेलवे स्टेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें रेलवे ट्रैक पर मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें निकालने या हटाने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोई भी मवेशी किसी भी ट्रेन की चपेट में आ सकता है, जिससे उसकी जान जा सकती है। वहीं ट्रेन हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जिम्मेदार इस दुर्घटना के बचाव के लिए सामने नहीं आ रहे। अमूमन यह नजारा आम है, रोजाना कई मवेशी ऐसे हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। रविवार को भी ऐसा ही हुआ, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 में पूरी वलसाड़ ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी। इसी बीच ट्रेन के सामने गाय का बछड़ा आ गया, जिसे देख लोको पायलट हॉर्न बजा रहा था, लेकिन गाय का बछड़ा ट्रेन के आगे ही चल रहा था। काफी समय बाद मवेशी को भगाने के बाद ट्रेन अपने स्थान पर पहुंची। इस पूरे मामले में सवाल उठता है कि प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में मवेशियों को लेकर रेलवे प्रबंधन के जिम्मेदार लापरवाह हैं। इधर बाइक पर कपड़ा खरीदने निकला युवक सड़क पर पहुंचते ही गंभीर हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना रविवार की बताई जा रही है, जहां मस्तूरी थाना क्षेत्र के मोहतरा निवासी निखिल अपनी बाइक में अपने घर मोहतरा से मस्तूरी कपड़ा दुकान अकेले आ रहा था कि दोपहर 3:30 बजे करीबन शिव पेट्रोल पंप के पास जैसे ही वह मेन रोड में पहुंचा, सामने से आए ट्रेलर के पिछले पहिए की चपेट में वह आ गया, जिससे नीचे दबने की वजह से युवक को गंभीर चोट लगी, जिसे परिजन मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से तत्काल उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले जराभाटा पेट्रोल पंप के पीछे चोरी का मामला सामने आया, जिसमें अलमारी में रखे करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार हो गए। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक अपनी नौकरानी के ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं। वहीं चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बहरहाल चोरी के मामले में पुलिस से जानकारी नहीं मिली है। बिलासपुर में सोमवार को आसमान में दिन भर बादल छा रहे हैं। दिन में हल्की ठंड रही और वातावरण में नमी का एहसास हुआ। बदली की वजह से न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस से चढ़कर 17.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने संभाग में अगले 24-48 घंटे के भीतर हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात फेंगल का लैंडफॉल ही हो चुका है। बंगाल की खाड़ी से वातावरण के निम्न स्तर पर प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन लगातार जारी है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में निम्न स्तर और मध्य स्तर के बादल छाए हुए हैं। बिलासपुर समेत प्रदेश में 2 दिसंबर को मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार।